पीसीएम की जर्नी में आपका साथ देने वाला आपका अपना भाई पृथ्वीराज चौहान, यानी कि मैं स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है ढाल, यानी कि m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ही क्यों होता है, why, कि ऐसा क्यों होता है कि x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1 भी हो सकता था, लेकिन इसका उत्तर हमारे पास y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 है। तो इसका मैं आज जो क्यों आपको इसको बताने वाला हूँ, फुल लॉजिक के साथ बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि आपके दिमाग में घुस जाएगा कि ये सूत्र कहाँ से आया, ये सूत्र कहाँ से बना है, ये सूत्र की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखो सबसे पहले पता होना चाहिए ढाल कहते किसे हैं। ढाल कहते हैं सरल रेखा द्वारा x अक्ष पर बनाए कोण। मान लो कार्तीय तल है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कार्तीय तल है। थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये हमारे पास कार्तीय तल है, ये है x, ये होता है y, आप सबको पता ही होगा। इसकी एक सरल सरल रेखा ले लेते हैं। मान लो हमने सरल रेखा ली, ये एक सरल रेखा है। इसके जो x अक्ष पर जो कोण बनेगा ना, यही है ढाल। अब ये कोण निकलना, ये कोण सीधा तो निकलेगा नहीं। मान लो ये रेखा है कोई l है, मान लो चाहे कुछ भी मान लो, तो ये रेखा है। अब ये कैसे निकलेगा, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके समांतर एक लंब डालेंगे, ठीक है। तो मानो हमने यहाँ पर एक इसके समांतर एक लाइन खींचेंगे, इस एक्स के समांतर। तो ये देखो हमने एक समांतर लाइन खींच दी, ठीक है। ये इसके समांतर है। अगर ये इसके समांतर है तो हमें पता है ये क्या होगा। अगर मान लो कोई ऐसे सॉरी ऐसे हो, तो ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्यों? संगत कोण के कारण, इसको कहते हैं संगत कोण। इस कारण ये कोण एक दूसरे के बराबर माने जाते हैं। तो ये संगत कोण के हिसाब से तो ये कोण तो एक दूसरे के बराबर हो गए, लेकिन अब इसको निकालने के लिए और कुछ करना पड़ेगा। तो मानो इससे एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, इससे हमने लंब डाला इस रेखा पर, ठीक है। और फिर दूसरे इस बिंदु से हमने इस बिंदु पर लंब डाला, और सेम इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें त्रिभुज बन गया है, ठीक है। ये एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं हम ए बी और सी। ये हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है। अगर दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा बड़े बड़े लिख देता हूँ, ए बी सी, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। अब हम निकालना चाहें तो हमारे पास अगर बीसी आ जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो बीसी किस तरीके से आएगी वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि थीटा, हम टेन थीटा का यूज करें तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब और आधार क्या हो गया, ये वाला। एसी और बीसी आ जाए तो हम उत्तर निकाल सकते हैं, यानी कि ढाल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरीके को समझो कि ये पूरी दूरी है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो दूरी है ना, इसको मान लेते हैं x1, और इस दूरी को लेकर और इस दूरी को x1 क्यों माना, क्योंकि ये x अक्ष पर है। तो माना इसको x1 माना तो इसको x2 मान लो कि यहाँ से लेकर इसकी दूरी है वो x1 है और इसकी x2 है। इसी प्रकार यहाँ पर मान लो कि जो ये दूरी है ना, इस बिंदु पर, इस बिंदु की दूरी जो है वो है y1, ठीक है। और इस बिंदु की जो दूरी है ना, उसको मान लो आप y2, ठीक है। ये होगी y1, ये y2। अब हमें चाहिए क्या, BC चाहिए, और इसमें हमें क्या चाहिए, AC चाहिए। तो AC किस प्रकार आएगा, देखो अगर मैं x2 में से x1 घटा दूं, यानी कि ये इतनी पूरी रेखा है, इसमें से इतनी रेखा मैं घटा दूंगा तो हमारे पास जो राशि बचेगी वो क्या है, AC आएगी। तो हमें निकालना क्या है, AC निकालनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC बराबर x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 कैसे, ये देखो ये पूरी x2 है, ठीक है, और x2 में से x1 को घटा देंगे तो ये बचेगा, और ये क्या है, AC के बराबर है, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर है। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे BC में, तो BC किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो ये हो गया पूरी क्या है, y2 है, y2 में से इतना भाग हम काट देंगे, ये पूरी y2 है, y2 है, इसमें से y1 काट देंगे तो बचेगा क्या, जो बचेगा वही हमारे पास BC होगा। तो हम लिखेंगे y2 माइनस y1। अब देखो AC और BC हमारे पास आ चुके हैं, और ये थीटा एक दूसरे, मतलब ये थीटा बराबर है कोण BAC के। इसका कारण हम लिख देते हैं संगत कोण, ठीक है। ये संगत कोण के कारण बराबर है, और अगर ये कोण एक दूसरे के बराबर है तो जो इसकी ढाल होगी, यानी कि ये थीटा होगा वही थीटा इसका भी होगा। इसका थीटा क्या होगा, तो कोण ABC या कह दो टेन थीटा बराबर वो होता है लंब बटे आधार। हम पूरा लिख सकते, हिंदी में लिख दो कि लंब बटे आधार। और लंब किसे कहते हैं, जो सम्मुख भुजा होती है। थीटा के सम्मुख भुजा क्या है, BC। तो BC बटे आधार, आधार हमारे पास क्या है, AC। तो ये देखो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, वो हो गया BC। BC किसके बराबर है, y2 माइनस y1। तो देखो y2 माइनस y1, और AC किसके बराबर है, x2 माइनस x1। तो देखो ये सूत्र हमारे पास व्युत्पन्न हो गया, ये हमारे पास टेन थीटा आ गया। और जो m होता है ना ढाल, यही टेन थीटा होता है, यानी कि m बराबर होगा टेन थीटा बराबर होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ये सूत्र कुछ इस प्रकार से बना है। देखो मैंने बहुत ही छोटे से वीडियो में बहुत ही जल्दी से समझा दिया है। और जो ये सरल रेखा तो x अक्ष पर जो बनाए हुए कौन होता है ना, ये m के बराबर, ये तो tan थीटा के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। और जो tan थीटा के बराबर होता है वही l है, सॉरी m है, और
m और tan थीटा एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए ये y2 माइनस y1 बट x2 माइनस x1 इस तरीके से ये सूत्र बना है। अब आपको मुझे आशा है कि संतुष्टि मिल गई होगी कि ये सूत्र कहाँ से आया है। तो यही था आज की वीडियो में।